मैं सोनू कुमार आप लोगों के लिए फिर से क्लास 9 फिजिक्स है। ये फिजिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है ना। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो मोशन है, इसका थोड़ा सा बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए, तो फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा था। फिजिक्स एक चैप्टर हम लाए हैं मोशन। तो मोशन जो है वो फिजिक्स का एक अदर ब्रांच का है। जैसे फिजिक्स का बहुत से ब्रांच होता है, जैसे होता है मैकेनिक्स होता है, ऑप्टिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो आपको हायर क्लासेस में जाइएगा तो वहाँ पर आपको पढ़ना होता है। तो उसी में से एक मैकेनिक्स इसका पार्ट ब्रांच होता है फिजिक्स का। जैसे केमिस्ट्री का भी ब्रांच होता है, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल होता है, उसी तरह से केमिस्ट्री का भी ब्रांच होता है। तो हमको पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो उसे मैकेनिक्स का ये मैंने कि फिजिक्स का मैकेनिक्स ब्रांच है, जिसमें हमको मोशन के बारे में पढ़ना होता है। तो वहीं लिखे हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the behavior of motion is known as मैकेनिक्स। यानी कि जो बिहेवियर ऑफ मोशन के बारे में बताता है वो फिजिक्स का ब्रांच, जिसमें मैंने कि बिहेवियर ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना होता है, उसको बोलता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक। इसको बाद में हम देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि हाई क्लासेस में ये क्या काइनेमेटिक्स है, क्या डायनेमिक्स है, इसमें देख लीजिए। यहाँ पे द डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द कॉजेज ऑफ मोशन, की जो मोशन है उसके कॉजेज को हम नहीं लेते हैं कि कैसे उसका मोशन आ रहा है, उसको क्या कहते हैं काइनेमेटिक्स कहते हैं। एक होता है डायनेमिक्स, यानी कि इट कंसर्न विद द कॉजेज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन में कंसर्न किया था कि ये मोशन कैसे होता है, नेमली फोर्स के बारे में, इसमें क्या होता है फोर्स। यानी कि ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, इसको और हायर क्लासेस में अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है काइनेमेटिक्स के, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बता दिए हैं कि ये जो मोशन होता है वो मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। बस यही बताने की यहाँ पे कोशिश कर। अब मेन अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, मोशन पढ़ना। चैप्टर का नाम है मोशन, तो मोशन से रिलेटेड पढ़ना है। देखिए मोशन पहला है मोशन एंड रेस्ट। अब मोशन है तो मोशन जो हम क्या कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोशन में हम देख रहे हैं, तो मोशन में कोई अदर पर्सन देखेगा तो रेस्ट में। एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे है तो सन क्या कर रहा है, सन मैंने कि सन क्या है, एकदम फिक्स है। तो हम अर्थ पे हैं, एक अदर पर्सन अर्थ पे है, तो अदर पर्सन क्या कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट में है। बट सन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो उसीलिए क्या होता है, मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मोशन में है या रेस्ट में है, इसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहिए, अब क्या आपको लग रहा है कि नया है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जिसके अकॉर्डिंग, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि ये रेस्ट में है या फिर ये मोशन में है, ठीक है ना। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में, जिसकी या फिर मैंने कह सकते हैं कि निगरानी में, यानी कि देख रेख में हम बता सकते हैं कि कोई एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे कहीं भी काम होता है तो किसी को मैंने वहां पर रख देता है ना कि देख रेख करने के लिए, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस काम को ऑन है या ऑफ है, उसी को देख रेख करने के लिए कोई यहाँ पे पर्सन को रखा जाता है। तो वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वही सहायक होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मोशन में पढ़ना, an object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding, यानी कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग में क्या होता है, ट्री आ गया, बिल्डिंग आ गया, अदर पर्सन हो गया, फिर कार आ गया, फिर अदर, यानी कि सराउंडिंग में जितने भी थिंग है उसके रिस्पेक्ट में इन एक गिवन टाइम है। जैसे टाइम तो हमारा क्या होता है, टाइम तो हमारा फिक्स नहीं है, टाइम तो मूव करते रहता है। तो टाइम में यानी कि गिवन टाइम में वो कोई अगर मोशन में है कि नहीं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे ट्री है, ठीक है, ये हमारा ले लेते हैं ट्री, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक ए है, यहाँ पे एक बी है। ए जो है ये मोशन में है, ए ट्री के, यानी कि ए यहाँ पे था, अब ए यहाँ पे आ गया। तो ये ट्री जो है, ट्री क्या है, फिक्स है। तो यही हमारा सराउंडिंग है। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम तो मूव कर रहा है। 10 सेकंड में देखें, 10 सेकंड में ए यहाँ पे था, 10 सेकंड बाद देखें तो 10 सेकंड बाद ए यहाँ पे आ गया। तो ए यहाँ पे आ गया, तो सराउंडिंग ए फिक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में यानी कि यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो ये क्या हो गया, मोशन में हो गया। अगर 10 सेकंड बाद यहीं पे रह जाता है तो क्या होता है, रेस्ट में रहता है, क्योंकि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेस्ट की बात करते हैं। रेस्ट में देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन ए गिवन टाइम। जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर वो चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को तो मोशन में, अगर
फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन। हम कितने टाइप्स के मोशन है वो इसमें पढ़ना होता है। ठीक है ना, तो देखिए टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के मोशन को पढ़ना है मेनली, यानी कि फर्स्ट मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड है रोटेटरी मोशन और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड है रोटेटरी मोशन और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। चलिए 1 बाय 1 करके ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या कह रहा है, इन ट्रांसलेटरी मोशन द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर। स्पेस में कोई पार्टिकल्स यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा है। अब कैसे मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे मूव इन स्पेस, देखिए दिस मोशन मे बी बिलोंग ए स्ट्रेट लाइन और अलोंग ए कर्व आर। या तो ये स्ट्रेट मूव करे, ऐसे मूव करे, या फिर ऐसे कर्व मूव करे, या तो ये स्ट्रेट मूव करे या फिर कर्व मूव करे, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा में यानी कि ट्रांसलेटिव मोशन का एग्जाम, माने कि ट्रांसलेटिव मोशन कैसे करते हैं, तो ट्रांसलेटिव या कोई पार्टिकल ए से बी पे जाए, कोई पार्टिकल से ए से बी पे अपना पोजीशन तो चेंज कर रहा है रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के। ठीक है ना, तो ए से बी पे जाए तो या तो स्ट्रेट मूव करे या फिर ऐसे कर्व मूव करे। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसलेटिव मोशन। अब ट्रांसलेटिव मोशन देखिए, ट्रांसलेटिव मोशन 2 टाइप होता है। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि जो स्ट्रेट मूव करता है, जो स्ट्रेट मूव करता है। द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कोई स्ट्रेट मूव करता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कार मूविंग स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन है। कर्वलिनियर मोशन यानी कि मोशन अलोंग ए कर्व्ड पार्ट इज नोन एज कर्वलिनियर मोशन। यानी कि कोई भी पार्टिकल कर्व पार्ट पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कर्वलिनियर मोशन। एक कार नेविगेटिंग एक कर्व, यानी कि एक कर्व पार्ट पे कार अगर नेविगेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं कर्वलिनियर मोशन। या फिर कोई क्या होता है, बोल सकते हैं कोई मोड़ है, ठीक है ना, वहां पे बेंडिंग है, तो बेंडिंग पे क्या करते हैं, कार को मूव करते हैं, तो वहां पे रोड कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है, तो वह भी होता है कर्वलिनियर मोशन। बट रोड कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, मूव करते गए स्ट्रेट है, बट कहीं से टर्न करना है हमको, तो टर्न कैसे करते हैं, थोड़ा सा बेंडिंग टाइप का होता है, तो वहां से बेंड कर जाते हैं, थोड़ा सा कर्व पार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कर्वलिनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है, तो रोटेटरी मोशन, in rotatory motion the particles of the body describe concentric सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर अपने एक्सिस पे ही रोटेट करे, ऐसे अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है, कंसेंट्रिक रहता है, तो उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थ का। अर्थ क्या करता है, अर्थ का 2 मोशन होता है, एक रोटेटरी मोशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। तो रोटेशन के चलते, यानी कि रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस पे वन टाइम रोटेट करता है, जिसके चलते डे एंड नाइट होता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। और रिवोल्यूशन के चलते, यानी कि रिवोल्यूशन के चलते ये सन के राउंड चक्कर लगाता है, तो सन के राउंड भी जाता है और ऐसे भी मूव करता है, ऐसे आता है, ऐसे भी मूव करता है, बट ऐसे भी राउंड चक्कर। तो रिवोल्यूशन के चलते 1 ईयर होता है, बट रोटेशन के चलते अपने एक्सिस पे मूव करता है, तो उसके चलते डे एंड नाइट फॉर्म होता है। ठीक है ना, या फिर जो लट्टू देखते हैं, तो लट्टू को क्या करते हैं, नचाते हैं, तो ये अपने एक्सिस पे ही ऐसे मूव करते रहता है, तो ये क्या होता है, रोटेट, यानी कि रोटेटरी मोशन। जैसे अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे मूव करता है, जिसके चलते डे एंड नाइट होता है, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, वही होता है रोटेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन। इन वाइब्रेटरी मोशन द पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि टू एंड फ्रो का मतलब होता है, ऐसे मूव करना, टू एंड फ्रो, ए से ये बी जाता। कोई एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम हमको एक फिक्स कर दिया, ये पेंडुलम को, तो ये देखिए ऐसे मूव करता रहता, तो टू एंड फ्रो, ठीक है ना, मूव करता है अबाउट द फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है, यही ना इसका फिक्स पॉइंट, इसी के इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो इसी क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे इसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं, किसका एग्जांपल है, वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल है। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ मोशन देख लिए, टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ना था, ट्रांसलेटिव मोशन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। क्या, कौन कौन सा,
रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ पे मूव करता है उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। रोटेटरी मोशन, अगर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अगर अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, कोई एक फिक्स पॉइंट है उसके हेयर एंड देयर यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में करता है, जैसे पेंडुलम होता है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि ये भी अब तक इतना समझ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्चुअल लेंथ कवर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे आ गया, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है 1 2 3 एंड 4 जो काउंट करते हैं उसी को बोलते हैं सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का लेते हैं काउंट, जैसे हम कोई मूव करते हैं तो हम 10 किलोमीटर मूव किए, 20 किलोमीटर मूव किए, तो हम मूव करते हैं तो ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जो मूव करते हैं उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। बट उसमें डायरेक्शन देते हैं कि हम अपने होम से क्या कर रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की जा रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहा है कि हम होम से दिल्ली जा रहे हैं, होम से पटना जा रहे हैं, होम से कहीं स्कूल जा रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं, तो ये इसको डायरेक्शन को बता रहा है कि मेरा स्कूल का डायरेक्शन इधर है, मेरा घर से ऑफिस का डायरेक्शन इधर है, या फिर दिल्ली जा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसमें डायरेक्शन दे देते हैं तो उसको बोलते हैं उसको स्केलर क्वांटिटी। तो सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड आ जाए, जिसमें मैग्नीट्यूड अभी बताया, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट इज मीटर होता है क्योंकि डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सा और हम एग्जांपल देंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं उसके बाद एग्जांपल एक और देंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ए नंबर विथ प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन आ गया बट डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं था। जिसमें डायरेक्शन यानी कि अभी बताया है कि अगर अपने घर से अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि घर से ऑफिस के एक डायरेक्शन बता रहा है, घर से अगर स्कूल जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन बता रहा है घर से स्कूल आ रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन। बट हम यहाँ से 10 किलोमीटर मूव किया, कहाँ 10 किलोमीटर मूव किया? ऑफिस गए, स्कूल गए, कहीं अदर गए, किसी रिलेटिव के घर गए, हमको ये नहीं पता, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, बट हम 10 किलोमीटर मूव किए, 20 किलोमीटर मूव किए, ये हमको डायरेक्शन वहां पे नहीं है तो वो हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। बट वहां पर डायरेक्शन मेंशन कर दिया, फिर हम इस डायरेक्शन में मूव किए, वेस्ट में मूव किए, साउथ में मूव किए, नॉर्थ में मूव किए, यहाँ पे हम डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं तो उसी वही होता है, क्या होता है वो? उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। यानी कि ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ए नंबर, यानी कि नंबर मतलब मैग्नीट्यूड स्केलर रहता है विथ प्रॉपर यूनिट, इसमें यूनिट भी रहता है कि मीटर है, ठीक है ना, किलोमीटर है, ठीक है ना, ये रहता है। एंड डायरेक्शन, उसमें क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बट डिस्टेंस क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी। इसका भी ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है? मीटर होता है। ऐसा नहीं। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ को जो कवर करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ए, ये लेते हैं बी और ये ले लेते हैं सी, ठीक है, ये सी ले लिए। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर नहीं दिख रहा तो इसलिए ए से बी का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और इधर भी हम क्या लेते हैं, यानी कि इधर हम 15 किलोमीटर ले लेते हैं। इधर हम कितना लेते हैं? 15 किलोमीटर। कोई पर्सन ए है, ए से कोई पर्सन हमारा है जो ए से बी गया, तो ए से बी गया और फिर बी से ए आया, ये इधर ऐसे मूव किया और फिर ऐसे मूव किया, तो ये इधर गया और फिर इधर आया। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या आ गया? 10 किलोमीटर इधर मूव किया, 10 किलोमीटर इधर, तो हमारा जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का। बट डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल पॉइंट ए है और इसका फाइनल पॉइंट भी यही है, यानी कि सेम पॉइंट पे जा रहा है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट में यहाँ गया और फिर यहाँ गया, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। तो वही बता रहा था, इसमें डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन इधर गया और फिर बैक आ गया,
यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि इनिशियल से पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर इनिशियल पॉइंट पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बट डिस्टेंस जो होता है, एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, तो एक्चुअल पाथ किया कवर कितना किया, 10 + 10 यानी कि कितना किया, 20 मीटर कवर किया, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं, पॉइंट ए से बी गया, बी से ए आया और ए से सी चला गया, इधर चला गया, इधर मूव किया, फर्स्ट इधर मूव किया और फिर इधर मूव कर दिया, इधर मूव कर दिया। तो ए से बी गया 10 किलोमीटर, बी से आया 10 किलोमीटर और ए से सी गया 15 किलोमीटर। तो 20 + 15 कितना हो गया, डिस्टेंस हमारा 35 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 35 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ए से बी गया, बी से ए आया, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था और यहीं पे फाइनल पॉइंट खत्म होता है, यहाँ पे 0 और इधर मूव किया तो क्या हो गया, 15 किलोमीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा 15 किलोमीटर, क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया फिर बैक मूव कर गया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका जो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को भी मेंशन करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैंडेटरी होता है, यानी कि कंपल्सरी होता है कि डायरेक्शन को माने कि वहां पे बताना है। तो ये 15 किलोमीटर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, इसका मतलब यह क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होता है जो हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या फिर जो द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट यानी द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, यानी कि फाइनल पॉइंट्स, यहाँ पे फाइनल पॉइंट्स जो होता है, फाइनल पॉइंट्स माइनस इनिशियल पॉइंट कर देंगे, फाइनल पॉइंट्स माइनस में इनिशियल पॉइंट कर देंगे तो हमारा क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो फाइनल पॉइंट से क्या है, यहाँ पे था, यहाँ से इधर गया, यहाँ से 0 फिर इधर चला गया, तो माइनस में आ रहा है। तो माइनस का मतलब वो जिधर मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि फॉरवर्ड में मूव कर रहा था, वो बैकवर्ड में 50 किलोमीटर चला गया है, समझे। यही था डिस्टेंस और ये था डिस्प्लेसमेंट। तो इसका देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी लिखे हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्या क्या डिस्टेंस और क्या डिफरेंस है, तो ये एक्चुअल पाथ को कवर करता है। जो डिस्टेंस होता है अभी बताया कि एक्चुअल पाथ को कवर करता है, यानी कि जितना कवर करेगा वो पूरा डिस्टेंस ही हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ये तो ये यहाँ से पॉइंट फिक्स कर देते हैं। तो ये ऐसे मूव किया, तो ये 1 राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, 3 राउंड लगाया, तो ये 1 राउंड लगाया, यानी कि यहाँ पे था और फिर यहीं पे आ गया। तो ये डिस्टेंस इसका हो जाएगा 2πr, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। बट इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था और यहीं पे इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पर चेंज करेगा, इसका डायरेक्शन यहाँ पे था, इस पॉइंट पर डायरेक्शन यहाँ पे, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इसका इधर है, तो इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ठीक है। या फिर ये इधर आता है, इसके जस्ट अपोजिट में आता है, इधर आ जाता, तो ये डिस्टेंस कितना चेंज किया, जो डिस्टेंस है ये इतना है, यानी कि इतना सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, πr हो जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, d हो जाता है, d फॉर डायमीटर हो जाता है, यानी कि या फिर 2r हो जाता है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारा होता है πr, यानी कि सेमी सर्कल का, यानी कि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस ये है, तो हमारा ये हो जाता है। फिर एक ट्रायंगल की बात करते हैं, एक और ले लेते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लेते हैं, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर का लेते हैं। तो कोई पॉइंट पर्सन ए, यहाँ पे ए से बी गया, बी से सी आया, तो ए से बी और बी से सी, तो डिस्टेंस हमारा 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। ये डिस्टेंस हमारा 7 हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये है, शॉर्टेज डिस्टेंस ये है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये है, तो इसका हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो 3 4 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही हमारा 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्रॉम ए टू सी, यानी कि यही इसका डायरेक्शन भी हमको मेंशन करना है कि ए से सी गया है, उसका वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा 5 मीटर है। बट डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, कैसे अभिव्यक्ति करते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो ये क्या कहता है, एक्चुअल पाथ कवर, यानी कि ये इसमें एक्चुअल पाथ को कवर किया था और इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया था। यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट पाथ था, यहाँ पे एक्चुअल पाथ था, ठीक है ना। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अभी बताएं कि हमारी जो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी होता है,
और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या था, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। यानी कि यहाँ पे था और यहीं 1 राउंड लगा जाता है तो यहीं पे था तो जीरो हो गया, यहाँ पे जा रहा था पॉजिटिव हो रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन मूव किया फॉरवर्ड में, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करता है, यानी कि फॉरवर्ड में मूव करके बैकवर्ड में ज्यादा मूव कर जाता है तो वहां पे हो जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव साइन का मतलब होता है नेगेटिव, वहां पे कुछ नहीं होता है नेगेटिव साइड। नेगेटिव जो होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि वो बैकवर्ड में ज्यादा मूव किया, फॉरवर्ड यानी कि पॉजिटिव आ गया तो फॉरवर्ड में ज्यादा मूव किया, नेगेटिव आ गया तो बैकवर्ड में मूव किया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि जिधर जाना चाहिए उसके अपोजिट में मूव कर रहा, और जीरो हो गया यानी कि जहां स्टार्ट किया था वहीं पे वो आ गया, उसका फाइनल पॉइंट वहीं पे वहां पे रहता है तो उसका जीरो हो जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ उसके डायरेक्शन को बताता है, और जीरो हो जाता है तो जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे दोनों सेम पॉइंट होता है तो वही उसको बताता है। हाँ समझ में। चलिए नेक्स्ट है मोशन। तो मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंस्टेंटेनियस मोशन। यानी कि मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखिए मोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, then the body is said to be in uniform motion of simple pendulum। ठीक है ना, तो सिंपल पेंडुलम का मोशन लेते हैं, यानी कि ये मोस्ट सिंपल पेंडुलम, ये इसका बॉब है तो इधर मूव करता है उधर मूव, तो ये सेम टाइम में ऐसे ऐसे मूव करे, ये नहीं कि 2 सेकंड में इधर गया 3 सेकंड में इधर, ऐसा नहीं होता, यानी कि सेम टाइम में ये मोशन करता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। या फिर कोई पार्टिकुलर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, यानी कि बहुत लॉन्ग रोड है, यानी कि हाईवे है, उसमें क्या होता है ट्रैफिक बहुत कम होता है तो वहां पे मूव कर रहा है, तो वहां पे 100 के स्पीड से यानी कि 100 के स्पीड से 100 के स्पीड से मूव कर रहा है, तो कुछ मिनट तक यानी कि 10 मिनट तक 20 किलोमीटर फिर 1 आवर तक, क्योंकि जहां तक रास्ता होता है वहां तक मूव करता है। तो जो मूव करता है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता है, जहां तक यानी कि फ्री ट्रैफिक रहता है, मूव करता रहता है, तो क्या किया यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो ये 10 किलोमीटर हो रही है, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर वहां 2 सेकंड में क्रॉस कर गया, ये भी 2 सेकंड में नहीं, ये 1 मिनट में क्रॉस कर गया, ये भी 10 सेकंड हमारा 1 मिनट में क्रॉस किया, 1 मिनट में यहाँ भी 10 सेकंड क्रॉस किया, 1 मिनट में यहाँ भी 10 मीटर क्रॉस, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन ए बॉडी मूव्स when a body moves unequal distance in equal interval of time और vice versa, यानी कि इक्वल यानी कि क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा है। देखिए when a body moves unequal distance in equal interval of time और vice versa then the body is सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसे बॉडी को क्या कहेंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10 यहाँ से यहाँ एक 10 और यहाँ से यहाँ भी एक 10, तो ये 10 किलोमीटर क्रॉस करने में उसको 10 मैंने कि 2 मिनट का समय लगा, और इस 10 किलोमीटर क्रॉस करने में 3 मिनट का समय, तो इक्वल डिस्टेंस है बट अनइक्वल टाइम लग रहा है, यानी कि टाइम सेम नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या कहता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि स्पीड क्या होता है, यानी कि इट इज स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन कंपल्सरी नहीं होता, इसमें डायरेक्शन हम नहीं बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का वैल्यू बता देते हैं, तो हमारा वही होता है स्पीड। यानी कि स्पीड कोई पूछता है क्या स्पीड है, तो यानी कि हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं, ये हम जो बताते हैं इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर, तो वही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस में टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो स्पीड निकल जाता है, इसी को क्या कहते हैं स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, फिर 1 आवर में जो हमारा डिस्टेंस है कवर करते हैं, कि किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, तो इज कॉल्ड स्पीड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए कोई मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर पर आवर चेंज करना, और किलोमीटर
पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो दोनों में क्या करना है, यानी कि मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसमें 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर होगा, यानी कि किलोमीटर में इसकी 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 20 में 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड है तो जस्ट अपोजिट, इसमें क्या करेंगे 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मीटर पर सेकंड में, हमारा मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इट्स ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर लिख दें, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्पीड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग अलोंग यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर कर रहा तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे, यानी कि ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये 10, ये 2 सेकंड, 2 से ए से बी गया 2 सेकंड में, बी से सी गया 2 सेकंड में, सी से डी गया 2 सेकंड में, डी से ई गया 2 सेकंड। और डिस्टेंस में हमारे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कवर कर रहा है तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, जैसे ट्रैफिक एरिया है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा आ जाता है। जो ट्रैफिक फ्री एरिया जैसे हाईवे पे मूव करते हैं मेनली, वहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, बट यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, जैसे किसी सिटी में मूव कर रहे हैं, सिटी के अंदर मूव कर रहे हैं, सिटी के आउटसाइड नहीं, सिटी के इनसाइड मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक होता है, तो कभी स्पीड हमारा ज्यादा होता है, कभी स्पीड हमारा कम होता है। ठीक है। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वाइस वर्सा, उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे ए से बी गए, ये भी 10, यहाँ पे 5 सेकंड लगा, यहाँ पे 3 सेकंड लगा, यहाँ पे 4 सेकंड लगा, यहाँ पे 6 सेकंड। अब ये मत कि ये इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम हमारा क्या है, डिफरेंट, यानी कि इक्वल भी नहीं है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म ये स्पीड का एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल डिस्टेंस टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी, यानी कि एक जर्नी है, यानी कि हम यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो हम ऑफिस जाने में, अगर ऑफिस जाने में हमारा टोटल डिस्टेंस हमारा सपोज 5 किलोमीटर का हमारा ऑफिस है, यहाँ से घर से हमारा ये होम है और ये ऑफिस है। ठीक है ना। तो यहाँ से घर से हम ऑफिस जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमको कितना समय लगता है, सपोज कितना समय लगता है, 1 आवर, या फिर 1 आवर एंड 1 आवर के नहीं, 1 आवर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 20 मिनट का समय लगता है, तो 20 मिनट को सबसे पहले क्या किस में कन्वर्ट कीजिएगा, आवर में, तो 20/60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 5, और टाइम हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किए हैं, तब जाकर हम क्या हो गया, ऑफिस पहुंच गए। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, यहाँ से ए से बी मूव किया, हम यहाँ पे है, कोई एक पॉइंट पे है, अगर हम पूछते हैं कि तुम्हारा स्पीड क्या है, तो इसी पॉइंट पे हम पूछें तो इसी पॉइंट पे कोई बॉडी बता देगा कि मेरा स्पीड 10 किलोमीटर है, तो वही उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि जिस पॉइंट पे हम पूछे अगर उसी पॉइंट पे वो बता जाता है तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम इस पॉइंट पे पूछे तो वो बता रहा है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यहाँ पे पूछे तो बोला कि हमारा 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा था, ए पे पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पर, तो ए पे पूछे तो ए पे बताया, बी पे पूछे तो बी पे बताया, और सी पे पूछे सी पे, तो जो ए बी सी है वो हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। अच्छा ना, समझ गए होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी यानी कि देखिए यहाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट मेनली काउंट करते हैं, वेलोसिटी में क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन को काउंट करते हैं तो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, वही डिस्टेंस विथ डायरेक्शन अगर लेते हैं तो वही हमारा किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे देखिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय
ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, यानी कि द डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि पार्टिकुलर यहाँ पे डायरेक्शन आ गया तो डिस्टेंस से लेकर आप मत मैंने कि वेरी हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा कि यहाँ पे सर वेलोसिटी में आप डिस्टेंस कहाँ से ला दिए, तो वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस के साथ आप डायरेक्शन भी ला दिए हैं, तो डायरेक्शन यानी कि क्या होता है, यानी कि यही डिस्प्लेसमेंट, यानी फिर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस लाए तो डायरेक्शन लाते हैं, अगर डिस्टेंस नहीं लाते डिस्प्लेसमेंट लाते तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि ये डायरेक्शन इसमें है और डिस्टेंस बता रहा है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है, तो इसका ऐसा ही जो द रेट ऑफ, या फिर इसको द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ये रेट का मतलब होता है पर यूनिट, यानी कि इसका रेट का मतलब होता है टाइम से, ठीक है, तो टाइम से रिलेट करते हैं, ठीक। इट्स ऐसा ही जो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात कर दी है, ठीक है ना, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को देखिए, वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम कर देता है, हमारा वेलोसिटी निकल जाता है। इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए बॉडी सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन आ गया है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हम डिस्टेंस का यूज किया है। अगर डायरेक्शन हम नहीं देते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस का नहीं यूज करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ गया कि डिस्टेंस यहाँ पे मत यहाँ पे वही बार बार आपको बता रहा है कि यूनिक वेलोसिटी में हम डिस्टेंस का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्शन दे रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन दे रहे हैं, बट डिस्टेंस विद डायरेक्शन अगर नहीं देते तो वहाँ पे क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करें, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करे, डायरेक्शन भी दे दिए, कहने कि ईस्ट में मूव करते हैं, ये 0 से 10, 10 से 20, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेकंड लगा, यहाँ भी 5 सेकंड लगा, ये क्या किया, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे, ये डायरेक्शन भी है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, ए बॉडी सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा, यानी कि जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस था तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन और इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर उस डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन है, ठीक है, एक सर्कल है तो यहाँ पे ये मूव करा है, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं, यहाँ भी 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेंज करा है, तो यह क्या हो रहा है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, हमारा चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बट इसका देखिए मैग्नीट्यूड का वैल्यू ऑलवेज क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म का वेलोसिटी का एग्जांपल है, वही बता रहा है इफ इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बट हमारा स्पीड का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तभी भी हमारा क्या हो रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो जा रहा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या हो सकता है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है, इसमें डायरेक्शन की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसलिए स्पीड जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड को डिस्टेंस बाई टाइम करते हैं और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करते हैं, यही इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, बट इसका दोनों का क्या होता है, ऐसा यूनिट हमारा सेम होता है, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड इसका स्पीड दोनों का क्या होता है, सेम होता है। इस तरह से आज हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, उसका इक्वेशन, मोशन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं।